हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिनसाइटिस। तो हम सिनसाइटिस के बारे में आज पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इट इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ 5 to 10% ऑफ URI इज इन चिल्ड्रन। कि जो सिनसाइटिस है वो 5 से 10% बच्चों के अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है उसकी, ये सिनसाइटिस हमें शो होती है। फिर है मैक्सिलरी एंड इथेमोइड साइनस आर मोस्ट फ्रेक्वेंटली इन्वॉल्व, यूजुअली फॉलोड रिनिटाइटिस विच में बी वायरस और एलर्जिक। हमने पढ़ा था ना रिनिटाइटिस एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, तो उसी का बता रखा है कि जो सिनसाइटिस है इसके अंदर जो ये साइनस होते हैं, हमारी जो नेजल कैविटी होती है ना, इसके अराउंड चारों तरफ ये साइनस प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं, जो हमें डायग्राम के अंदर से हो रहा है। और कल मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी आपको बताया था। तो जो ये साइनस होते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, और जो मैक्सिलरी और इथेमोइड साइनस है ये फ्रेक्वेंसली मतलब ज़्यादातर यही साइनस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फिर है इट मे आल्सो रिजल्ट फ्रॉम अब्रप्ट प्रेशर चेंजेज, एयर प्लांट्स, डीविंग और डेंटल सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ और इन्फेक्शन। और जब हम एरोप्लेन के अंदर होते हैं या जो गोताखोर होते हैं, तो जब ये ऐसा वर्क करते हैं तो इनके अंदर जो ये प्रेशर है नेजल साइनस का, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और जो डेंटल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने कोई दाढ़ निकलवाई है उसकी वजह से भी, या कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरेंट्स पेरांसल साइनस द मेन साइनस आर। तो इसमें आपको याद रखने की बात यही है कि जो नेजल कैविटी के अराउंड में जो साइनस प्रेजेंट होते हैं, चार साइनस, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथेमोइड और सेफेनोइड, जो ये चारों साइनस प्रेजेंट हैं जो आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहे हैं, तो ये जो चारों साइनस हैं इनके की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो यही है सिनसाइटिस, कि जो नेजल कैविटी के अराउंड में साइनस प्रेजेंट हैं उन साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, या अदर साइन सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर अराइज हो सकते हैं। तो ये सिनसाइटिस की डेफिनेशन थी। इसके बाद में इसके टाइप बता रखे हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स बता रखे हैं, एक्यूट सिनसाइटिस और क्रोनिक सिनसाइटिस। एक्यूट है वो 3 वीक तक चलता है, और क्रोनिक है वो 3 मंथ तक। एक्यूट है अचानक से हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और क्रोनिक है वो ज़्यादा खतरनाक है, लंबे टाइम में ठीक होता है। फिर हैं इसके कोज। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे नोज है, लेरेंक्स, फेरेंक्स, ये जो नेजल कैविटी है, इनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से, और स्विमिंग, अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा स्विमिंग करता है तो उसकी वजह से जो ये साइनस हैं इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है। वायरल इन्फेक्शन, ये चिनफ्लुएंजा, ये जो वायरस हैं इनकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई, एनाटोमिकल चेंजेस जैसे डिवाइडेड नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम है जो नेजल कैविटी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी हो उसकी वजह से हो सकता है। नेजल पोलिप्स एंड ट्यूमर, अगर नेजल कैविटी के अंदर ट्यूमर हो रखा हो या उसके अंदर जो भी टिश्यू हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती हो, तो उसकी वजह से सिनसाइटिस हमें से हो सकता है। फिर इसकी खोज के बाद में है इसके साइन सिम्टम्स, कि पेशेंट के अंदर हमें कौन से साइन सिम्टम्स शो होंगे। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आर फीवर, पेशेंट को बुखार हो जाएगा। मेलेज है उसको बेचैनी सी फील होगी, अच्छा फील नहीं होगा। पेन इन साइनस, जो साइनस हैं जो नेजल कैविटी के चारों ओर प्रेजेंट है उनके अंदर पेशेंट को पेन होगा। श्योर थ्रोट, उसके गले के अंदर छाले हो जाएंगे, और उसका हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा। रेड एंड एडेमिस नेजल म्यूकोजा, जो नेजल म्यूकोजा है, नेजल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कैविटी की, वो रेड हो जाएगी और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। फिर हैं साइन सिम्टम अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, जो इसके जो साइनस होते हैं मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथेमोइड और सेफेनोइड, तो इनके अकॉर्डिंग बता रखा है कि इनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या साइन पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। जो मैक्सिलरी साइन सिनसाइटिस है इसके अंदर पेन इन अपर जो, अपर टीथ, जो अपना अपर जो है, अपर पार्ट है जबड़े का, उसके अंदर पेन होगा, और अपर टीथ है उनके अंदर पेन होगा। फ्रंटल साइनस है, फ्रंटल मतलब सामने वाला, पेन इन फोरहेड, तो जो अपना माथा है, फोरहेड है, उसके अंदर पेन होगा। इथेमोइड सिनसाइटिस के अंदर होगा पेन ओवर नेजल ब्रीड ब्रीड्स, जो नेजल कैविटी का अराउंड का एरिया है, जो इथेमोइड साइनस के आसपास, उसके अंदर पेन होगा। सफेनोइड सिनसाइटिस के अंदर है पेन ओवर दी ओक्यूपिट और वर्टेक्स, जो ओसिपिट, सॉरी ओसिपिट और वर्टेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर पेन हमें, उसके आसपास में पेन हमें फील होगा। फिर है इसके अदर साइन सिम्टम,
अनोस्मिया है, लैक ऑफ स्मेल, पेशेंट को स्मेल फील नहीं होगी, कोई भी स्मेल है उसको सेंस नहीं कर सकेगा। नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, उसकी नाक है वो बंद हो जाएगी और उससे डिस्चार्ज आएगा। पेन इंक्रीज ड्यूरिंग 90 डिग्री पोजीशन, 90 डिग्री की पोजीशन के अंदर उसका जो पेन है वो इंक्रीज हो जाएगा। फीलिंग ऑफ फेशियल फुलनेस प्रेशर, उसके फेस के अंदर पेन हो रहा है तो उसकी वजह से उसके फेस पर उसको प्रेशर फील होगा और ऐसा लगेगा जैसे उसका जो फेस है वो फुल है, किसी चीज़ से भरा हुआ है, ऐसा उसको फील होगा। फिर है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, हम इसके जाँच कैसे-कैसे करेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो साइन सिम्पटम प्रेजेंट हैं, हम उनको चेक करेंगे और जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो। फिर है साइनस रेडियोग्राफी, तो जो साइनस प्रेजेंट हैं उनको हम एक्सरे के द्वारा देखेंगे, रेडियोग्राफी के द्वारा देखेंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ये बैक्टीरिया वायरस के लिए हम टेस्ट करेंगे। सीबीसी के टेस्ट करेंगे कि ये देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो बढ़ी हुई है या कम है, और सीटी स्कैन करेंगे। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या अराइज़ हो सकती हैं। सॉरी, ओस्टियोमेलाइटिस हो सकता है, बोन का इन्फेक्शन होता है ओस्टियोमेलाइटिस, ठीक। मेनिंजाइटिस है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, और ब्रेन एब्सेस, ब्रेन के अंदर ट्यूमर ओवरग्रोथ होने लगती है टिश्यू की। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हमने अच्छे से इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है या टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसकी वजह से। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, इसका हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अमोक्सिसिन 625 mg, अमोक्सिलिन 500 mg प्लस क्लेविकुलमिन एसिड 125 mg प्रोवाइड करेंगे। फिर एंटीपायरेटिक थेरेपी, उसको फीवर हो रहा है उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक है ये हम पेन को कम करने के लिए इब्यूप्रोफेन और एस्टामिनोफेन, ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा है नेजल डिकोजेस्टेंट के लिए हम, उसकी नाक बंद हो रखी है उसके लिए हम ये उसको प्रोवाइड कर देंगे। एक्सिलोमेटाजोलाइन और हाइड्रोक्लोराइड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर है एंटी हिस्टामिन, उसको प्रोवाइड कर देंगे। म्यूकोलाइटिक्स देंगे उसको। स्टीम इनहेलेशन विद मेंथोल, मेंथोल है वो पानी के अंदर मिलाकर उसको गर्म भाप स्टीम इनहेल करवाएंगे, भाप इनहेल करवाएंगे ताकि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर उसको आराम मिले, सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो कम हो, और जो म्यूकस है वो जो गाढ़ा हो रखा है वो पतला होकर इजिली बाहर निकल सके। फिर इसका हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जरी के द्वारा हम इसको ट्रीट करेंगे। इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, इंडोस्कोप के द्वारा हम साइनस हैं उनकी सर्जरी कर देंगे, जो भी पार्ट अफेक्टेड है उसको हम रिमूव कर देंगे। एक्सटर्नल स्फेनो थेमोइडेक्टोमी, इसके अंदर जो स्फेनोइड के अंदर साइनस के अंदर जो टिश्यू वगैरह और जो भी ओवरग्रोथ हो रखी है किसी भी म्यूकस की या टिश्यू वगैरह की या सेल की, हम उसको एक्सटर्नली बाहर निकाल देंगे। नेजल एंटेरोस्टोमी, नेजल एंटेरोस्टोमी के अंदर भी हम जो नेजल कैविटी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है या कोई ट्यूमर वगैरह हो रखी है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको हम सर्जरी के द्वारा ठीक कर देंगे। कैल वैल्यू प्रोसीजर है, इसके द्वारा भी हम जो प्रॉब्लम है, जो साइनस है उनको प्रॉपर कर देंगे। फ्लूइड है उसके अंदर वो निकाल देंगे, टिश्यू की ओवरग्रोथ है उसको रिमूव कर देंगे। फिर है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्स का क्या-क्या रोल होगा इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के लिए। वार्म कंप्रेशन अप्लाई इन दी साइनस एरिया, जो साइनस एरिया है उसके ऊपर हम वार्म कंप्रेशन करेंगे। वार्म मतलब गर्म कंप्रेशन करेंगे। फिर है फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा मात्रा में उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड स्विमिंग और ड्रीविंग ड्राइविंग, तो पेशेंट को हम कहेंगे कि वो स्विमिंग ना करे और ड्राइविंग ना करे जब तक उसकी ये कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। एजुकेट दी पेशेंट टू अवॉइड कोल्ड इन्वायरमेंट, पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि वो ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ना रहे, कोल्ड इन्वायरमेंट को वो अवॉइड करे। प्रोवाइड गुड ओरल हाइजीन, वो उसकी साइनस के अंदर प्रॉब्लम हो रखी है तो उसके जो पूरा फेस है उसके अंदर पेन हो रहा है तो वो खुद अपने ओरल की हाइजीन को मेंटेन नहीं कर के रख सकता, इसलिए हम उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। अवॉइड स्मोक इन दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर जो स्मोक वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहेंगे और पेशेंट खुद भी स्मोक ना करे। अवॉइड ब्लोइंग नोज, और वो अपनी नाक को प्रिवेंट रखे, जो उसकी नाक बह रही है, नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड की हैं वो ले, और अपनी जो माउथ कैविटी है और नेजल कैविटी है उसका प्रॉपर केयर करे। तो आज हमने पढ़ा सिनसाइटिस, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।